अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, इतने इंतज़ार के बाद फाइनली मुझे मौका मिल ही गया कि मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर लूँ और दराज हॉल आपके साथ शेयर करूँ। और ये सब चीज़ें अलग अलग मंगवाई हैं, लेकिन मैंने कहा अलग अलग से हर व्लॉग में डालने से अच्छा है कि मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, ताकि अगर किसी को रिव्यू चाहिए हो दराज के बारे में, वो कुछ सर्च कर रहा हो, तो उसको एक वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो इसलिए और ये वाला जो सा पैकेज है, ये मैं आपके साथ एक व्लॉग में भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा इसमें भी मैं ऐड कर देती हूँ। और बस जनाब, ये मैंने मंगवाए थे बटर पेपर और साथ मैंने मंगवाई थी रोब। और ये 50 शीट्स थी शायद, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन 50 शीट्स ही थी शायद। और साथ मैंने रोब मंगवाई थी कुछ दो तीन डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, या इस तरह के लिए मैंने कहा काम आ जाती है। और ये बटर पेपर तो मुझे मार्केट की निस्बत बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिले थे, क्योंकि मार्केट में मैंने 2-3 दफ़ा लेने लगी, लेकिन इतने एक्सपेंसिव पड़ रहे थे मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, और यहाँ पे मैंने रेट देखा तो इवन कि डिलीवरी डाल के मुझे रीज़नेबल पड़ रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ से ही मंगवा लिए थे। और 2-3 दफ़ा मैं मार्केट विज़िट करके आई हूँ। यहाँ पर मैंने चीज़ें देखी हैं जिनके रेट मुझे वैसे तो लग रहा था कि शायद ज़्यादा है, लेकिन मैं मार्केट गई हूँ और वहाँ पर रेट 300-400 मज़ीद ज़्यादा थे, कि मैं अगर यहाँ से मंगवा रही हूँ ना, तो मुझे डिलीवरी डाल के भी रीज़नेबल ही पड़ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ये भी बंदा यहीं से मंगवा ले तो अच्छी बात है, मार्केट की ख्वारियों से भी बच जाते हो, और घर बैठे बैठे चीज़ भी आ रही है, और एक आपको पड़ भी रीज़नेबल रही है, तो फिर और क्या चाहिए। और ये जनाब है दूसरा पैकेज, और इसमें मैंने मंगवाए थे बच्चों के लंच बॉक्स। और ये मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने तो ये देखा होगा, लेकिन अगर कोई सिर्फ ये वाला दराज हॉल देख रहा है, तो उनके लिए मैंने इसमें ऐड किए हैं ये। और ये जनाब मैंने मंगवाए थे 3 कंपार्टमेंट्स वाले लंच बॉक्स बच्चों के लिए, और साथ 2 लंच बॉक्स मंगवाए थे, और साथ फिर मैंने ये मंगवा लिए थे जो किचन में यूज़ होने वाले कंटेनर होते हैं। और ये पिक्चर में तो इतने छोटे नहीं लग रहे थे, लेकिन ये काफ़ी छोटे थे, और थोड़ी सी ना इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये था कि इनकी प्राइस काफ़ी कम थी। और जब मैंने मंगवाए थे, अब तो यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया इसको, और मुझे ये लग रहा था कि बस ये फ़ौरन से टूट जाएंगे, बस बिल्कुल डिस्पोजेबल टाइप की लग रही थी। तो लेकिन अभी तक ये यूज़ हो रहे हैं, और इतनी भी बुरी क्वालिटी नहीं निकली यूज़ करने में, लेकिन प्लास्टिक काफ़ी पतला था, तो इसलिए मुझे था कि शायद ये टूट जाएंगे। और दूसरा जो लंच बॉक्स की बात करूँ, तो लंच बॉक्स का प्लास्टिक भी काफ़ी पतला था, कि मुझे था कि थोड़ा अर्सा ही यूज़ होंगे, लेकिन अभी तक बड़े अच्छे चल रहे हैं। और जिस प्राइस में मुझे मिले हैं ना, उस हिसाब से तो बड़े ही अच्छे हैं। इसमें 2 सेक्शन वाले भी थे, लेकिन मैंने 3 वाले मंगवाए हैं, और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं 2 वाले भी मंगवा लूँ। और क्योंकि जो मार्केट में लंच बॉक्स का रेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इतना ज़्यादा फिर थोड़े मुझे होता है कि थोड़ी देर से बाद बच्चों का मैं लंच बॉक्स चेंज कर लूँ। तो फिर मैंने कहा इस जिस रेट में मुझे ये मिला है, उस हिसाब से भी ठीक है, और चेंज भी करना हो तो फिर ये होता है कि इतना एक्सपेंसिव लंच बॉक्स हो तो फिर उसको चेंज करने को दिल भी नहीं करता, लेकिन अगर रिजनेबल हो तो बंदा उसको फिर चेंज भी कर लेता है। तो अभी तक तो चल रहे हैं, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए, अच्छे चल रही हैं। और ये जो इसके सेक्शन बने हुए हैं, ये भी कोई छोटे नहीं हैं, ये भी काफ़ी अच्छे थे। और ये जो बड़ा वाला सेक्शन है, इस पे आराम से आपका ना ब्रेड का जो एक स्लाइस है ना, वो पूरा आ सकता है। और अगर आपने राइस वगैरह भी देने हो तो आराम से काफ़ी सारी क्वांटिटी आ जाती है। और जो 2 छोटे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, उनमें भी थोड़ा अच्छी अमाउंट आ जाती है चीज़ की। तो इस लिहाज से भी मुझे ये अच्छे लगे हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे नहीं हैं, कि इतना लंच पूरा ही ना आ सके जितना देना हो बच्चों को। तो उस लिहाज से भी अच्छे हैं। और बाकी क्वालिटी देखने में तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन यूज़ करने में ठीक है, अच्छी लगी है, और जो रेट है उसके हिसाब से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और बस एक मुझे बात पसंद नहीं आई, वो ये थी कि जो मैंने लंच बॉक्स मंगवाए थे, वो एक मैंने ग्रीन मंगवाया था, और एक साथ मैंने मंगवाया था पिंक। और पिंक कलर तो उन्होंने भेजा है, लेकिन ग्रीन की जगह उन्होंने ये ऑफ वाइट क्रीम से कलर का भेज दिया था। और हालांकि मैंने चैट में उनसे कंफर्म किया था कि मुझे एक ग्रीन चाहिए और एक पिंक चाहिए, तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपको एक ग्रीन और एक पिंक भेजेंगे। और ये जो दूसरे वाले कंटेनर्स हैं, इनमें भी 2-3 कलर्स अवेलेबल थे, और जो रिव्यूज़ थे उनमें सिर्फ येलो कलर ही शो हो रहा था, तो मुझे येलो कलर पसंद आया, तो मैंने कहा चलो येलो मंगवा लूँ। बाकी कलर्स पता नहीं कैसे लग रहे होंगे, तो ये है कि ये अच्छा लग रहा था। तो बस जनाब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ। और ये मैंने मंगवाई थी दराज से ही सीज़र। और ना ये था कि इसका जो पिछला अनबॉक्सिंग वाला क्लिप है वो डिलीट हो गया है, लेकिन ये मैंने कहा आपके साथ चलो मैं शेयर कर दूँ जो मेरे पास क्लिप अवेलेबल है इस वक्त। ये मैंने मंगवाई थी दिल्ली की, और बाज़ार में मैंने पता की थी, तो ये जो थी 600-700 की मिल रही थी, और यहाँ पे मुझे 300 से 400 के दरमियान में मिली हैं। तो उस हिसाब से मुझे रेट
बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगा था, बल्कि मैंने उनसे कंफर्म किया था कि ये जो पिक्चर में सीज़र है यही वाली भेजेंगे या कोई और भेजेंगे, क्योंकि जो रिव्यूज़ थे ना उनमें मुख्तलिफ शो हो रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो पिक्चर है यही भेजेंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिली है ये वाली भी। और बस जनाब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ। और ये जो चीज़ें ना ये तकरीबन इकट्ठी मुझे रिसीव हुई थी एक एक दो दो दिन के गैप से। तो फिर मैंने ये सारी इकट्ठी एक ही क्लिप में रिकॉर्ड की, क्योंकि मुझे पता था ये इकट्ठी आनी है। तो फिर मैंने कहा अलग अलग से क्या क्लिप बनाने हैं, तो मैं इनको इकट्ठा ही रिकॉर्ड कर लूँ। और बस अभी मैं आपको अनपैक करके दिखाती हूँ कि ये मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। और ये मंगाया था जनाब अंडर गारमेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़र। तो ये है ऐसे, और ये नीचे से इसकी जिप ये यहाँ से बंद हो जाएगी, तो ये पूरा एक सा बॉक्स सा बन जाएगा इस तरह से। और ये इसका ऊपर से लिड यहाँ से हम क्लोज़ कर दें, और फिर इसको हम अपनी अलमारी में किसी भी तरह से रख सकते हैं। और अगर फ़िलहाल यूज़ ना करना हो तो बंदा यहाँ से करके तो आराम से फ़ोल्ड करके रख सकता है, इस तरह करके। तो बंदा आराम से इसको फ़ोल्ड करके रख ले, और जब यूज़ करना हो तो वापस से इसको कर ले सेट। तो और क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी अच्छी है, ये वाला स्टफ़ भी अच्छा लग रहा है, और पॉकेट्स भी अच्छी बनी हुई है, मतलब कि वो अपनी जगह पे रुकी नहीं है। वरना अक्सर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो मिलते हैं उनकी पॉकेट्स ये इतनी ढीली होती है ना कि निकल निकल के चीज़ें इनसे आगे पीछे जा रही होती हैं। और 24 पॉकेट्स हैं इसकी, और अच्छा लगा मुझे, जिस प्राइस में मिला है उस प्राइस में अच्छा लगा है। थोड़ा सा ये यहाँ से हिल जुल गया, लेकिन वो जब इसमें सामान डालेंगे तो ये लेवल हो जाएगा इस तरह से। तो और दूसरा क्या और दूसरा जनाब मैंने मंगवाया है ये मोरिंगा पाउडर। ये एक ही स्टोर से मैंने दोनों चीज़ें मंगवाई हैं, और इसके लिए मैंने सुना है कि ये वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और भी काफ़ी सारे मसले मसाइल के लिए अच्छा होता है। मेरे ख्याल से PCOS थायराइड वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। तो फिर ये मैंने मंगवाया है, मैंने कहा चलो चेक हो जाए, अगर तो इससे कोई फ़र्क पड़ा और अगर ये पीने हुआ तो फिर ये कि दोबारा मंगवा लेंगे, क्योंकि मैंने और मिशा ने दोनों ने ये स्टार्ट करना था। तो फ़िलहाल तो ये मंगवा के देखा, ये तो चेक कर लेंगे। पहले हमने कहा अलग अलग मंगवाएं, फिर हमने कहा पहले मंगवा के चेक कर लें, तो अगर पीने हुआ तो फिर दोबारा मंगवा लेंगे। तो ये दूसरी चीज़ मंगवाई थी। और ये पता नहीं क्या मंगवाया था, मुझे भूल भी गया। हाँ जी, ये मंगवाए थे मैंने शू ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि शूज़ जो से हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं बाहर पड़े पड़े। और अभी यहाँ पे मेरे घर में इतना मसला है कि जो अलमारियाँ ना उनके अंदर भी सारा फंगस लग रहा है, तो उस वजह से काफ़ी सारे शूज़ भी ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैंने ये मंगवाए हैं। मैंने कहा इनमें शूज़ जो से हैं वो डाल के, तो ये इनकी ऐसे पॉकेट्स हैं और अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे ये इसकी छोटी सी एक विंडो बनी हुई है, ताकि ना आपको नज़र आते रहे शूज़। इसकी क्वालिटी बहुत बुरी है, ये तो मुझे लगता है ऐसे हाथ लगाने से ही फट जाएगा, लेकिन बाकी जो बैग है ना इसकी क्वालिटी अच्छी है। बिल्कुल देखें बिल्कुल हल्का वाला मटेरियल नहीं यूज़ हुआ हुआ, अच्छा वाला मटेरियल यूज़ हुआ हुआ, लेकिन ये जो चीज़ें ना इसकी क्वालिटी बहुत हल्की है। तो ये मैंने मंगवाए थे 2 सेट, 12 का एक सेट था और मैंने 2 मंगवाए थे। तो मैं एक मिनट गिन भी लूँ पूरे भी हैं कि नहीं। और ये जनाब 24 पूरे हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम जब 12 का सेट मंगवाया था तो मेरे पास 10 बैग्स आए थे, तो मैंने इनको स्पेशली मैसेज किया था। वो किसी और स्टोर से मैंने मंगवाए थे, लेकिन मैंने इनको स्पेशली मैसेज किया था कि इस तरह का कुछ भी ना हो, क्योंकि मुझे पूरे 24 ही चाहिए। अभी मेरे पास 24 जूतों के पेयर्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर ना थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाएगा तो पड़े रहेंगे। जब जूते शूते बंदा और लेता है तो फिर इसी में ही डाल लेता है। तो ये इसमें डाल के, तो मैंने कहा बंदा कैबिनेट वगैरह में रख लेता है, तो कैबिनेट गंदे नहीं होते, दूसरा एक दूसरे की वजह से दूसरा जूता भी गंदा नहीं होगा। और बस मुझे एक दो किस्म के और ऑर्गेनाइज़र मार्केट में आए हुए हैं, अंडर बेड ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं। पहले मेरा दिल था वो मंगवाऊँ, लेकिन उनके रिव्यूज़ कुछ खास अच्छे नहीं थे, जो रीज़नेबल थे, लेकिन जो एक्सपेंसिव थे उनके रिव्यूज़ अच्छे थे। तो मैंने कहा इतनी एक्सपेंसिव मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने फिर अभी ना ये मंगवा लिए हैं। मैंने कहा इसके साथ हम किसी भी कैबिनेट वगैरह में भी रख सकते हैं शूज़ आराम से, और शूज़
शूज़ डस्ट वगैरह से और इन सब चीज़ों से भी महफूज हो जाएंगे। तो एक पैकेज मैंने ये मंगवा लिया था। ये नेक्स्ट है, ध्यान से। और ये नेक्स्ट जनाब ये मंगवाया है बीड्स वाला कर्टन। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, खोल में नहीं रही क्योंकि ये नूर का है तो फिर दोबारा मुझसे बंद नहीं होने लगा। तो इसकी पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूँगी। इस पर बीड्स वगैरह तो कोई भी नहीं लगे हुए, लेकिन ये इस तरह से है। इसकी पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूँगी कि ये किस तरह से है। और ये जो आप लोगों के ड्राइंग डाइनिंग वगैरह में पार्टीशन होती है उसमें लगाने के लिए बड़ा अच्छा है, या इस तरह एक रूम में पार्टीशन हो कहीं पे भी तो उधर लगाने के लिए बड़ा अच्छा है। और पिक्चर्स में बड़ा अच्छा लगा था और लग के अच्छा ही लगेगा। तो ये जब लगेगा तो लगने के बाद की पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और ये रही जनाब उस कर्टन की पिक्चर, और इसकी लेंथ ज़्यादा थी तो मैंने इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लिया। और ये जो पैकेज है ये मैंने दूसरी दफ़ा ऑर्डर किया है। और पहले मैंने जब ऑर्डर किया था तो मैं पहले आपको दिखा दूँ कि मंगवाया क्या है इसमें मैंने। तो इसमें जब जनाब मंगवाया है मैंने एक ये अपने लिए ट्राईपॉड स्टैंड, और ये ट्राईपॉड स्टैंड मंगवाया आज तो मेरा छोटा वाला ट्राईपॉड ही टूट गया और ये आया आज इतने दिनों के बाद, और आज ट्राईपॉड ही टूट गया क्योंकि एक स्टैंड था मेरे पास और 2 ट्राईपॉड थे। तो मैंने कहा दोनों पे अलग अलग लगा रहेगा। तो छोटा वाला मैंने पर्स में रखा हुआ था, लेकिन वो अभी मैं उस पर मोबाइल सेट कर रही थी और वो टूट गया। तो ये स्टैंड मंगवाया है, और इसका एक नट ये है, एक ये है। और ये मैंने पहले मंगवाया था तो सिर्फ एक ये वाला आया था और उसमें ना ये वाला स्टैंड नहीं था। तो फिर वो मुझे बाहर से ही फ़ील हो गया था, पैकेट के बाहर से, तो मैंने फिर उसको रिसीव ही नहीं किया, मैंने वहीं से वापस कर दिया था। और ये जो है ये फिर मैंने दोबारा ऑर्डर किया, ये फिर मैंने किसी और पेज से ऑर्डर किया था दोबारा। तो ये मैंने मंगवाया है जनाब मोबाइल स्टैंड। न्यूज़ वगैरह सुन रहे होते हैं या फिर कोई और चीज़ इस तरह से देख रहे होते हैं तो फिर ना फ़ोन रखने की कोई इस तरह ख़ास जगह नहीं होती। तो फिर मैंने कहा चलो ये मंगवा लें कि इस पे बंदा रख के ना आराम से न्यूज़ वगैरह सुन सकता है, और कोई चीज़ देखनी हो तो मतलब हम 3-4 बंदे बैठे हैं तो आराम से सारे देख लेंगे। और किचन में अक्सर मुझे मोबाइल इस तरह से चाहिए होता है और रखने की जगह नहीं होती कोई। तो फिर मैंने कहा चलो ये मेरे किचन में भी यूज़ हो जाएगा। और ये अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक का बना हुआ है और अच्छा ये लग तो अच्छा रहा है। आप देखें कितनी रिलायबिलिटी है इसकी। और ये इस तरह से है ये। तो बस ये फिनिश हो गए हैं, पैकेजेस अब फिनिश हो गए हैं। और ये रहा जनाब नेक्स्ट पैकेज, और इसमें मैंने मंगवाया था जो सिलिकॉन की फ़नल आजकल आई हुई है ना फोल्डेबल, वो मंगवाई थी। और 2 मंगवाई थी, इसमें 1 एक भी मिल रही थी सिंगल पीस भी, 2 का पेयर भी मिल रहा था और 3 का भी मिल रहा था। तो मैंने 2 मंगवाई थी। और एक कलर वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, और ना ही मैंने चैट में उनको कोई कलर बोला था, रैंडम कलर उन्होंने सेंड किए हैं। और जो ग्रीन वाली आई थी ना वो तो बिल्कुल ठीक थी, फ्रेश पीस था, और वो फोल्ड भी बिल्कुल ठीक से हो रही थी और अच्छी थी। और अच्छा पिक्चर वगैरह में या रिव्यूज़ में ना इनका साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा था, और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन मुझे साइज़ ठीक लगा और काफ़ी बड़ी थी। मैं क्योंकि एक्सपेक्ट कर थी बहुत ही छोटी सी होंगी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, रेट भी ठीक, जिस जो रेट है उस हिसाब से छोटा साइज़ भी आया तो ठीक है, लेकिन साइज़ मुझे ठीक लगा था, काफ़ी बड़ी थी। और जो ब्लू वाली थी ना वो थोड़ी सी मुझे पुरानी लग रही थी, उसकी ये जो फोल्डिंग्स है ना इनकी वो थोड़ी सी ना वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी, वाइट सी भी हुई थी, और ऐसे लग रहा था जिस तरह यूज़ हुई हो या फिर बहुत ही ज़्यादा पुराना स्टॉक था इनके पास, उसमें से उन्होंने उठा के भेज दिए। तो वो मुझे थोड़ी सी लगी थी, और वो ना खुद ब खुद खोल के रखो ना तो बंद भी हो जाती है, तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये वाइट से निशान पड़े हुए हैं, लेकिन बस जो इनका मकसद है वो पूरा कर रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा यूज़ हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ग्रीन वाली तो बिल्कुल ठीक थी, ब्लू वाली का मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था, लेकिन खैर ठीक है। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ जनाब। तो ये खोल के दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। और ये जनाब मैंने मंगवाए थे जो आजकल आए हुए हैं सिलिकॉन के कवर्स। सबसे पहले तो मैंने बेसिकली मंगवाने थे ये वाले हुक्स,
और क्योंकि जो हमारी डिवाइस है उसको मैं वाईफाई डिवाइस है उसको इसके साथ लगाती हूँ, तो ये एक ही बचा हुआ था। पहले मैंने 3 का पैक मंगवाया था, तो सिर्फ एक बचा हुआ था, तो मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लूँ। और ऑर्डर करने के बाद मुझे खैर वो भी मिल गया। लेकिन ये हैं बड़े अच्छे। वॉल पे भी काफ़ी टाइम तक स्टिक हुआ रहा ये, लेकिन जब वॉल से उतारो तो फिर ये है कि उसके पीछे सारा सीमेंट वगैरह लग जाता है और पेंट लग जाता है, तो वो फिर दोबारा किसी काम नहीं आता। लेकिन जो मैंने अपनी डिवाइस के साथ लगाया हुआ था पार्ट, वो अभी तक नहीं उतरा। तकरीबन 1.5 साल हो गया उसको। तो फिर इसलिए मैंने ये मंगवा लिए थे। और फिर मैं स्टोर से मंगवा रही थी, मैंने कहा डिलीवरी चार्जेस भी पे कर ही रहे हैं, तो एक दो चीज़ें मुझे और चाहिए थी, मैंने कहा वो भी मंगवा लूँ। तो ये 10 का सेट 10 पीसेस का एक पैकेज था, वो मंगवाया है। और ये मंगवाया, और एक मैंने ये मंगवाया था हेयर बैंड। ये काफ़ी रिजनेबल मिल रहा था, तो मैंने कहा मंगवा लूँ, क्योंकि नया के आगे वाले बाल ज़रा छोटे हैं, तो फिर वो बिखर जाते हैं, तो फिर पढ़ाई के टाइम पे ख़ास तौर पे मसला होता है। तो फिर मैंने कहा ये मंगवा लूँ, और ये मंगवा लिया था। और साथ फिर मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी काम की, क्योंकि अब ज़ुबैर की है शॉप घर के पास, तो अक्सर मैं चाय वगैरह बनाकर भेजती हूँ। तो इतना छोटा मैंने अभी थर्मस वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं रखी हुई, तो कप में भेज दी थी, लेकिन ना उसके ऊपर फिर मुझे कवर करने के लिए कोई चीज़ समझ नहीं आती थी कि क्या करूँ। तो ये मैं काफ़ी अरसे से मंगवाने का वैसे सोच रही थी, तो फिर अब मैंने कहा चलो मंगवा ही लूँ कि इस काम भी आ जाएंगे, और फ्रिज में भी अक्सर कोई चीज़ रखनी हो तो उसमें भी यूज़ हो जाएंगे। तो ये 6 पीसेस का एक सेट था। थोड़ा सा ये स्ट्रेचेबल है ये, और इसमें ये साइज़ है। अच्छा लगा मुझे ये भी, क्योंकि अक्सर फ्रिज में प्लेट में थोड़ी सी चीज़ बची हुई हो तो उसके लिए फिर पूरा एक आपको निकालना पड़ता है कंटेनर और सारा कुछ, और थोड़ी देर बाद अगर वो चीज़ कंज्यूम करनी हो तो फिर तो और ज़्यादा मसला हो जाता है कि बर्तन इतने धोने से मेरी तो जान जाती है। तो ये है कि बंदा ना ये लगा कर तो रख लेता है। और ये वाला जो छोटा साइज़ है वो भी एक कप को अच्छी तरह से कवर कर लेगा, और जो बड़ा साइज़ है वो एक अच्छे खासे बड़े जो बोल को ना वो कवर कर लेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये। देखिए ये तो है बहुत थिन सा, ये देखिए। तो इसको ज़रा सी भी नाइफ़ वगैरह लगी ना तो इसने फट जाना है, लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह चलेगा फिर ये। और बस जनाब, इनको यूज़ करते हुए भी मुझे तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, या ज़्यादा ही हो गए बल्कि। लेकिन इनका ये है ना कि जो सबसे छोटा वाला साइज़ है ना वो कप को पूरा तो आ जाता है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ना वो स्लिप होकर उतर जाता है। और इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा वो हुआ है कि इनमें ना इतना ग्रिप होनी चाहिए थी कि ये चीज़ के ऊपर स्टिक हो सकें। तो ये है कि जो अगर साइज़ थोड़ा सा छोटा है ना तो वो स्लिप होकर बार बार उतर जाता है। हाँ, और जो साइज़ थोड़ा सा बड़ा है वो किसी किसी चीज़ पे फिक्स आ रहा है कि ना वो उसको सही तरह से कवर कर लेता है, और वापस स्लिप होकर उतरता भी नहीं है। लेकिन ये है कि फिर मुझे कप पे ना इससे जो बड़ा साइज़ है वो लगाना पड़ता है, और वो थोड़ा सा लूज़ होता है, और फिर वही अपना मकसद पूरा नहीं करता। जो चाय है वो कप से स्लिप वो बाहर आ जाती है। और बस जनाब, ये अब मैंने नेक्स्ट पैकेज ओपन किया है, और ये मैंने मंगवाई थी किचन की कुछ चीज़ें। और सबसे पहले तो मैंने मंगवाया था ये सिलिकॉन मैट, और ये मैं दराज पर रेट देखकर उसके बाद मैं मार्केट गई थी लेने के लिए। लेकिन मार्केट में मुझे यहाँ पर डिलीवरी डाल के भी जितना का पड़ा था ना, मार्केट में मुझे इससे एक्सपेंसिव पड़ा था। तो फिर मैंने मार्केट से नहीं लिया, मैंने वापस आके दराज से ही ऑर्डर कर लिया। और ये जो पिलर है ये मैंने एक इंडिया की व्लॉगर है उनके व्लॉग में देखा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। क्योंकि मैंने अगर स्पैगेटी वगैरह बनानी हो ना तो फिर मुझे गाजरें काटना बड़ा मुश्किल लगता है, और इसमें वो जो है ना जूलियन कटिंग करने वाला वो भी है, तो मेरे पास पहले भी है। लेकिन उसकी ना अब जो तेज़ी है वो थोड़ी कम होती जा रही है, तो मैंने नया लेना था। और ये फिर मैंने यहाँ से मुझे दराज पे मिला, एक और वेबसाइट थी वहाँ पे मिला था, वहाँ पे थोड़ा रीज़नेबल था, लेकिन उनकी ये था कि फ़्लैट 250 डिलीवरी चार्जेस थे, तो वहाँ से और कुछ इतना ख़ास मुझे मंगवाना नहीं था। तो वो फिर मैंने दराज से ही मंगवाया। दराज से मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव मिला, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ से 2-3 चीज़ें और मंगवानी थी, तो मुझे ओवरऑल ना यहाँ पर सस्ता पड़ रहा था। तो फिर मैंने ये मंगवा लिया, और साथ ही मैंने ये सिलिकॉन मैट भी मंगवा लिया। और इसी पेज पे ये स्टार्स भी लगे हुए थे। ये कब से मैं सोच रही थी बच्चों के रूम में लगाने के लिए ग्लोइंग स्टार्स, तो ये भी मैंने फिर यहीं से मंगवा लिए थे। और
बस ये मैं अब आपको खोल के दिखाती हूँ चीज़ें। जो सिलिकॉन मैट है इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। इसकी ये जो फ़ोल्ड के निशान हैं जहाँ से ये फ़ोल्ड हुआ हुआ है ये अभी तक नहीं गए हैं। और बस दुआ कर रही हूँ कि ये जल्दी चले जाएँ। और ठीक था, अच्छी क्वालिटी का था। और बस जो 7 पीलर है वो भी आउट क्लास क्वालिटी का निकला है। और सही ना वो कहना चाहिए ना कि ऐसे ही तेज़ है कि 1 सेकंड में ना आपके आलू पील हो जाते हैं आराम से। और बस मुझे तो दोनों चीज़ें पसंद आई थी। और ये अब हम अपना नेक्स्ट पैकेज अनपैक करते हैं। और ये मैंने मंगवाया था गाड़ी का कवर जो-सा होता है, तो मैंने कहा ये भी ऐड कर दूँ, कोई ये भी लेना चाहता ही होगा। और इसका रेट भी मार्केट के रेट से बड़ा रीज़नेबल मिला। और जो ये चीज़ें हैं ना जो मैं कह रही हूँ रीज़नेबल मिली है, मार्केट से मुझे डिलीवरी इनमें डिलीवरी डालने के बावजूद मुझे मार्केट से 300-400 रुपये सस्ती मिली हैं। और 300-400 रुपये भी बड़ी बात रखती है आजकल के जो महंगाई का दौर है उसमें। और ये मैंने अभी आपको क्लिप में दिखाया है जो इसका कवर है, कवर है, उसके ऊपर 2 छोटे-छोटे से होल बने हुए हैं, लेकिन वो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सिलाइयाँ हैं ना वहाँ पर जहाँ पर से सिलाई हुई हुई है ना वहाँ पर बिना किसी गर्म चीज़ से इन्होंने सिलाई की हुई है क्या, वो तो मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर थोड़े बहुत ना इस तरह से सिलाइयाँ जहाँ से हुई हैं वहाँ से थोड़े से होल्स हुए हुए हैं, लेकिन कवर की क्वालिटी ठीक थी। बहुत आउट क्लास नहीं थी, लेकिन जो इसकी प्राइस थी उस प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि ये ज़ुबैर ने मंगवाया था तो ज़ुबैर कह रहे थे कि इस क्वालिटी का भी जो है ना वो मार्केट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा है। और ये पीछे और आगे वाली साइड पे इलास्टिक डला हुआ था। और ये जो इसकी स्ट्रिप्स हैं ये कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। पहले भी जो हम यूज़ कर रहे थे वो भी टूट गई थी थोड़े अरसे में ही, लेकिन अभी यूज़ तो कर रहे हैं, तकरीबन 8-10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन ठीक चल रहा है, अभी तक टूटी नहीं है। और बाकी कवर ओवरऑल अच्छा लगा है और क्वालिटी भी ठीक लगी है, जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से क्वालिटी अच्छी है। और ये जो मैं भी आपको बता रही थी कि सिलाइयों में से थोड़ा-सा इसमें होल हुए हुए हैं वो ये थे। और बस ज़ुबैर ने मंगवाया था, ज़ुबैर को तो बहुत पसंद आया है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ अगर कोई इस तरह की चीज़ मंगवाना चाह रहा हो तो। और अगर रेट का कंपैरिज़न करना चाह रहा हो तो रेट भी मुझे बहुत मुनासिब लगते हैं यहाँ से। और बस जनाब ये अब नेक्स्ट पैकेज है और इसमें मैंने थोड़ी-सी सफाई-सुथराई की चीज़ें मंगवाई थी इस तरह की और किचन की। तो ये भी मैं आपके साथ अभी जल्दी से शेयर कर देती हूँ। और बच्चों के लिए भी कुछ मंगवाया था वो भी शेयर कर देती हूँ। तो इसको जल्दी से खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या मंगवाया है। और बस जनाब जो पहली चीज़ है वो है ये मसाला बॉक्स और इसके 4 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और ये प्लास्टिक का है, इसका जो ऊपर से ये लिड है ये भी प्लास्टिक का ही है। और सारे कंपार्टमेंट्स में अलग-अलग से स्पून भी पड़ी हुई है। और अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का था। और ठीक लगा, साइज़ भी ठीक लगा मुझे इसका। बस थोड़ी-सी प्रोडक्ट की जो है वो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल चीज़ ठीक थी। और साइज़ भी ठीक था और अच्छी लगी है सारी तकरीबन मुझे ये चीज़। और ये है कि अगर आप किचन में यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक साथ 3-4 चीज़ें, जिस तरह आजकल मसाला बॉक्स का एक तो ट्रेंड भी बहुत चल रहा है, सबने अपने-अपने किचन में रखा होता है कि एक ही जगह से सारे मसाले निकल आते हैं, आपको अलग-अलग जार्स वगैरह खोलने नहीं पड़ते, उस हिसाब से भी ठीक है। और बस और साथ मैंने दूसरी चीज़ मंगवाई है जो सी है वो है मेरा ट्राइपॉड। क्योंकि मेरा जो छोटा वाला ट्राइपॉड है वो टूट चुका था, वो मैंने अभी तक फेंका नहीं है क्योंकि मेरा इरादा है उसको किसी तरीके से कोई जुगाड़ वगैरह करके ठीक करने का। और लेकिन मैंने कहा ये एक और मंगवा लूँ क्योंकि जो मेरा बड़ा ट्राइपॉड है वो भी टूट रहा है। तो ये मैंने कहा थोड़ा दरमियाने से साइज़ का होगा, शेल्फ पे रख के बंदा किचन में कुछ रिकॉर्ड करना होता है और आराम से कर लेता है, लेकिन ये साइज़ भी छोटा ही था। और मुझे जो चाहिए था साइज़ वो इससे थोड़ा-सा बड़ा चाहिए था, लेकिन मैंने मेजरमेंट्स वगैरह तो वहाँ पे लिखी हुई थी, लेकिन मेरी गलती है, मैंने चेक नहीं की कि कितनी हाइट वगैरह बन रही है। लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। जो मेरा पहले छोटा था वो तो बहुत ही हल्की क्वालिटी का था और जो उसका नट वगैरह था ना वो भी प्लास्टिक का था, तो वो टाइट करते-करते ही उस दिन टूट गया। और इसकी ये रिमूवेबल डिस्क है, इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। इससे ना आप आराम से नट को जितना टाइट करना चाहो वो कर लेते हो। और ये है कि अगर नट का कोई मसला वगैरह भी हो गया तो मैं इस तरह साइज़ का कोई नया ला के ना वो भी लगा सकूँगी। और जो इसके ये है ना ट्राइपॉड की लेग्स ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। और मेरे फ़ोन का ना वेट बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि जो मेरा पिछला वाला ना वो फ़ोन का वेट बर्दाश्त नहीं कर रहा था। और ज़रा से मैं इसको नीचे की तरफ टिल्ट करती थी ना तो वो पूरा ट्राइपॉड गिर जाता था। लेकिन ये अच्छा है, इसने वेट फ़ोन का बर्दाश्त किया। और एंगल बस मुझे इतना अच्छा नहीं दे रहा क्योंकि तो इसकी हाइट थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि कोई चीज़ नीचे रख के मैं इसको थोड़ा सा इसकी हाइट को ज़्यादा कर लूँगी और यूज़ करूँगी, क्योंकि अब तो आ चुका है। और अब नेक्स्ट पैकेज अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या मंगवाया है। और बस जनाब ये मंगवाई है मैंने इलेक्ट्रिक केटल। और ये कॉर्डलेस है, मतलब कि जो इसके नीचे प्लेट है ना वहाँ पर
उसके साथ कॉर्ड है, लेकिन जो केटल है इसके साथ कॉर्ड नहीं है, और ये हम उसके ऊपर रखेंगे और ये आराम से गर्म कर देंगे। 2 लीटर की है, तो साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और ये है कि अगर आपने रूम में रखनी हो तो उस हिसाब से भी अच्छी है कि ना इसमें आप आराम से नूडल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी बना सकते हैं, या कोई भी इस तरह, या सब सिर्फ सवैयाँ बनानी हो ना तो वो भी आराम से बन जाती हैं। तो ये साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी ठीक निकली है, और अच्छी लगी है मुझे चीज़। ऑन ऑफ का ये बटन है, और बस इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी थी और चीज़ भी अच्छी निकली है। और अब यूज़ करने के बाद पता चलेगी कि कैसी है, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, और ये मेरी नहीं थी, मैंने अपनी भाभी के लिए मंगवाई थी, तो इसलिए फिर मैंने यूज़ भी नहीं की। और आगे ये है कि सर्दियों में अक्सर गैस का इशू बना रहता है, तो उस हिसाब से ठीक है, आप इसमें चाय बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, सवैयाँ बना सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये जनाब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या चीज़ मंगवाई है। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मंगवाया है। ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाया है कुछ। और बस जनाब ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाया था ब्लैक बोर्ड शीट, और साथ ये मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी। ये चौक के पैकेट था, मतलब एक पैकेट था वाइट कलर के चौक्स का और एक कलर्ड चौक का था। और साथ जनाब मैंने डस्टर का पैकेज मंगवाया था। और ये भी वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आ रहा है कि जो ब्लैक बोर्ड शीट थी उसके साथ भी 5 कलर चौक फ्री मिलने थे, लेकिन वो इसमें से नहीं निकले, और ये मैंने अलग से मंगवाए थे। एक कलर का चौक्स का पैकेज था, और एक वाइट का था, और साथ एक डस्टर का था। ये एक अलग डील थी, और जो ब्लैक बोर्ड और 5 कलर चौक थे वो एक अलग डील थी। तो ये एक ही शॉप से मैंने मंगवाए थे, लेकिन वो वाले फ्री जो चौक थे ना वो नहीं निकले। और ये मुझे अभी याद आया बस। और ये भी मैंने लगाया नहीं है ना, मैंने इस्तेमाल किया, तो इंशाल्लाह जब मैं यूज़ करूँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ किसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी। और डस्टर की क्वालिटी भी ठीक थी। और बस जनाब ये पूरा रोल है। इसकी विड्थ थी शायद 2 फीट, और लेंथ जो थी वो 5 फीट थी। और इसमें से थोड़ा सा मैं अपने लिए भी निकालूंगी, किचन में लगाऊंगी, और बाकी जो सा मैं बच्चों के रूम में लगाऊंगी। कि ना नया को ख़ास तौर पे पेंटिंग और इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक है, तो फिर मैंने कहा चलो ये लगा दें, बजाय इसके कि बच्चे टाइम जो सा ना वो अपना मोबाइल और टीवी पे वेस्ट करें, वो इस तरह की चीज़ों पे अपनी थोड़ी सी ना अपने आप को मसरूफ़ रखें इस तरह की एक्टिविटीज़ में। और ये मैंने अभी ओपन भी नहीं किया। अब जब मैं करूँगी ना इंशाल्लाह मैं किसी न किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में ज़रूर शेयर कर दूँगी। बल्कि अगर जब मैं दीवार पे लगाऊँगी ना मैं तो वो भी कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बस जनाब अब अपना नेक्स्ट पैकेज अनपैक करते हैं। और ये मैंने जो मंगवाए थे ना ये था डस्टर 2 डस्टर मंगवाए थे मैंने। और एक तो मैंने मंगवाया था रॉड वाला, और एक मैंने मंगवाया था जो आजकल ग्लव आया हुआ है हाथ पे चढ़ा के डस्टिंग करने वाला। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मंगवाई थी, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसी हैं। और बस जनाब चीज़ें दोनों मुझे अच्छी लगी हैं, और क्वालिटी भी ठीक है इनकी। और ये वाला जो डस्टर है ना ये भी मुझे अच्छा लगा है। इसमें यह है कि ना इनसे डस्टिंग करने से ये होता है ना कि आपकी डस्ट है ना ज़मीन पर नहीं गिरती, और ना ही हवा में उड़ जाती है, इनके साथ स्टिक हो जाती है। तो ये होता है कि दोबारा से ना गंदा होने का ना ज़रा चांसेस थोड़े लेट हो जाते हैं। और जो इसका ये इलास्टिक लगा हुआ है वो भी अच्छा लगा हुआ है। और मुझे ये था कि शायद साइज़ इसका छोटा ना हो, कि ये ना कि हाथ तक पूरा ही ना आए, लेकिन साइज़ भी ठीक है। आपकी कलाई तक ना इसका जो इलास्टिक है वो आपकी कलाई तक आ रहा है, पूरा हाथ इसमें कवर हो रहा है। और ये मैंने मंगवाया था कि अगर कोई चीज़ ना आपने किसी क्लीनर को यूज़ करके डस्टिंग करनी है। और ये जो पर्पल वाला है ये मैंने मंगवाया था वॉल्स वगैरह क्लीन करने के लिए, या जो खुश्क डस्टिंग करनी होती है ना उसके लिए। तो दोनों चीज़ें अच्छी निकली हैं, दोनों की क्वालिटी भी ठीक थी, और अच्छी लगी हैं, मुझे पसंद आई हैं। और इन्होंने काम भी बड़ा अच्छा किया है। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, ये मैंने दोनों यूज़ किए हैं उनमें, और अच्छी लगी है मुझे। इन दोनों चीज़ों की क्वालिटी अच्छी लगी है। और ऑरेंज वाला जो सा है वो मैं वॉश भी कर चुकी हूँ, और वॉश होने के एक वॉश के बाद तो अच्छा है, ठीक है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और जो पर्पल वाला है उसको मुझे समझ नहीं आ रहा कि वॉश कैसे करूँगी, लेकिन अब यही सोच रही हूँ कि हैंड वॉश कर लेता बंदा 3-4 दफ़ा यूज़ करने के बाद, जल्दी जल्दी नहीं करता ताकि ना ये ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको डस्टर की लेंथ बता रही थी, क्योंकि जो रोल था वो 2 फीट था, तो ये भी तकरीबन 2 फीट का ही था इसकी भी लेंथ। तो ये है कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा है इसका रॉड वगैरह ये सारा कुछ, और किस तरह सफाई हो सकती है। इससे मैंने वॉल भी क्लीन किया, वॉल भी अच्छी क्लीन हो गई है, ठीक हो गया है, अच्छा लगा मुझे। और ये अब है जनाब हमारा नेक्स्ट पैकेज। और ये जनाब मैंने मंगवाई थी जो मैश होती है, लॉन्ड्री मैश, कपड़े धोने के लिए। तो ये मेरे पास एक थी और वो पता नहीं कहाँ चली गई। और इससे ये होता है ना कि आपके जो अंडरगारमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं ना, एक तो उनको धोना बहुत आसान हो जाता है कि वो कपड़ों के साथ अड़ती नहीं है, और दूसरा ये होता है कि वो ख़ुद भी ख़राब नहीं होती हैं।
और ये जनाब इसमें इसमें लगी हुई थी बोन्स वगैरह टाइप की चीज़ कि ना अगर आपकी वायर वाली ब्रा है या कोई इस तरह की आपकी जो फैंसी ब्राज होती हैं या जो एक्सपेंसिव होती हैं तो उनको धोने के लिए कि ना इसके दोनों ऊपर और नीचे वाली साइड पे ये इस तरह की बोन्स का ना क्या कहना चाहिए केस सा बना हुआ था। तो इसमें आपकी ना ख़राब नहीं होती हैं, ना ही वो अपना अपनी जो शेप है ना वो ख़राब करती हैं। तो ये उसके लिए और वैसे भी अगर आप अपनी नॉर्मल भी इसी में ही धोएंगे तो ये है कि उनका जो इलास्टिक वगैरह है वो भी ख़राब नहीं होगा और उनकी लाइफ भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ इनमें डाल के, एक तो आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, दूसरा अच्छे से वॉश हो जाती हैं और अपनी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं करती। क्योंकि अगर आप पैडेड यूज़ कर रहे हो और उनके कप्स वगैरह भी ना अगर आप खुले धो रहे हैं ना तो उनके कभी कप्स मुड़ जाते हैं और कभी वायर वाली हो तो उनकी वायर भी टेढ़ी हो जाती हैं, या उनकी भी शेप ख़राब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है जो इनका इलास्टिक होता है ना वो सारा ना कपड़ों के इर्द गिर्द लिपट के ना तो लूज सा और अजीब सा हो जाता है। तो इनमें धोने से ना ये कि आपकी जो इस तरह की चीज़ें हैं ना उनकी लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। और ये जो बैग्स हैं इनमें यह है कि आप सॉक्स भी अपने आराम से धो सकते हैं, वरना सॉक्स वगैरह मिक्स हो जाती हैं, कपड़ों में गुम भी हो जाती हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो इस तरह की होती हैं सॉक्स वगैरह ग्लव्स वगैरह बच्चों के या अंडरवेयर्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें ना वो इनमें धोना बड़ा आसान है। क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुकी थी और मेरी वो गुम हो गई थी तो फिर मैंने इसलिए दोबारा ऑर्डर करके मंगवाई हैं और इनकी क्वालिटी भी ठीक थी और क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। बिल्कुल बारीक सी मैश लगी हुई थी, ज़िप था और ज़िप के ऊपर जहाँ पर ज़िप आपकी बंद होती है वहाँ पे इलास्टिक का छोटा सा लूप बना हुआ था कि उसके अंदर ज़िप कर दें वॉश करते वक्त और ताकि ज़िप ओपन ना हो और चीज़ें बाहर ना निकल आएँ इसलिए भी। और ये मैंने 2 सेट मंगवाए थे, एक में ये बड़ा बैग और छोटा बैग था और दूसरे में ये छोटे साइज़ का बैग और साथ जो आपने वो सर्कल वाला बैग देखा है वो था। तो ये मैंने 2 सेट मंगवाए थे, इसमें मुझे टोटल 4 बैग्स मिल गए हैं। और ये जो बड़ा बैग है इसका भी साइज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। और अच्छा खासा बड़े साइज़ का था ये, कि आप ना इसमें आराम से अपनी ना कोई शर्ट वगैरह एक शर्ट या एक सूट आराम से पूरा आ सकता है। अक्सर होता है शर्ट पे भी लेस वगैरह लगाई हुई होती है, जिस तरह मैंने अभी ईद पे कपड़े बनवाए थे मैंने अपनी शर्ट पे लगवाया था टसल्स लगवाए थे और वो मैंने वॉश किए और वो सारे टसल्स बेड़ा गर्क हो गए थे। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें जो आपकी थोड़ी सी ना डेलिकेट चीज़ें होती हैं ना वो आप इनमें डाल के वॉश करेंगे तो वो ख़राब भी नहीं होती हैं और आराम से धुल भी जाती हैं। और बस जनाब अब अपना नेक्स्ट पैकेज खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या मंगवाया है। इसमें मैंने मंगवाया है ये 4 सेक्शंस वाला क्रिस्टल का मसाला बॉक्स ही। और इसमें 4 सेक्शंस बने हुए हैं और इसके नीचे ना एक ट्रे है, ट्रे के अंदर 4 अलग से ना पड़े हुए हैं ये कंटेनर से और 4 ही इनके अंदर स्पून्स भी हैं। और अच्छी थी बिल्कुल, अच्छी क्वालिटी का था, प्लास्टिक भी अच्छा था, क्लियर था बिल्कुल ग्लास, कोई निशान वगैरह नहीं थे या कोई स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं थे। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये ट्रे के अंदर पड़े हुए हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं है कि अगर एक खाली है गया या गंदा हो गया और उसको वॉश करना है तो आराम से हम एक को धो सकते हैं। और अगर ट्रे गंदी है तो हम अलग से ट्रे को भी वॉश कर सकते हैं। और ढक्कन इनके बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये है कि इनको ना टेढ़ा वगैरह करेंगे तो ढक्कन ओपन हो जाएंगे। लेकिन अच्छी लगी है मुझे क्वालिटी भी, और लग रहा था जिस तरह के ग्लास के बने हुए हों, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी थी इतनी। और बस जनाब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ। और ये मंगवाई थी 2-3 चीज़ें, ये मेरी मंगवाई थी सिस्टर ने ही और उसने अपने घर डिलीवर करवा दी थी क्योंकि उसको अर्जेंट चाहिए थी। तो फिर ये उसने मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज दी और मैं आप लोगों के लिए इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ। तो ये जो सबसे पहली चीज़ है ये मंगवाया था फॉइल कर्टन, और देखने में ये बड़ा प्यारा लगता है। और इसमें 2-3 कलर्स अवेलेबल होते हैं, शायद गोल्डन सिल्वर, गोल्डन भी मैंने देखा है सिल्वर भी देखा है, लेकिन लगा हुआ बड़ा प्यारा लग रहा होता है। और इसकी मैं आगे आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूँगी कि लगा हुआ कैसा लग रहा है ये। और ये जनाब इसकी लगाने के बाद लुक है, और जब फ़ैन ऑन होता है ना तब बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है जब ये इसके ना छोटे-छोटे से पार्ट्स हिल रहे होते हैं। और बस जनाब अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ। और ये जनाब उसने मंगवाई थी कुछ चीज़ें, उसके बच्चों की बर्थडे है तो उसकी सारी जो तैयारी है ना, सारी डेकोरेशन वगैरह वो खुद करती है हमेशा। तो उसके लिए बस उसने कुछ सामान मंगवाया था। इस दफ़ा उसने डायनासोर थीम रखा है और साथ ग्रीन और ऑरेंज कलर का कम्बिनेशन में। तो ये ग्रीन और ऑरेंज कलर के बलून्स हैं और इंशाल्लाह आगे ना जब वो डेकोरेट कर लेगी ना सारा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि उसने किस तरह से डेकोरेट किया सारा कुछ। बस अभी ज़रा बच्चों की बर्थडे में टाइम है और जैसे ही फंक्शन होगा ना, फंक्शन की जो सारी डेकोरेशन वगैरह वो करेगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि अगर कोई अपने बच्चों की बर्थडे वगैरह प्लान कर रहा है या कुछ उसको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि रूम वगैरह कैसे डेकोरेट करना है बच्चों की बर्थडे के लिए और सारा कुछ। और ये जनाब ये भी एक बलून ही है और बड़ा सा डायनासोर वाला बलून है। और
इस दफ़ा थीम ग्रीन और ऑरेंज कलर का है, तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें उसने ग्रीन और ऑरेंज कलर की ही मंगवाई हैं। और आगे मैं इंशाल्लाह बच्चों के जो ड्रेसेस भी उसने मंगवाई हैं ना, येलो से मंगवाई हैं, वो भी शेयर करूँगी कि क्या मंगवाया उसने बच्चों के लिए, ताकि थोड़ा सा सबको आइडिया हो जाए अगर कोई इस तरह का कुछ प्लान करना चाह रहा हो उसके लिए तो। और बस जनाब अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ। और ये जनाब मंगवाए थे कुशन के कवर्स और साथ ही गाँव तकियों के जो कवर्स होते हैं वो। तो कुशन के कवर्स तो पहुंच गए हैं, अभी जो गाँव तकियों के कवर्स होते हैं वो नहीं पहुंचे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। ये वेलवेट पे है और जो इनकी फ्रंट साइड है वो वेलवेट है, और जो इसकी बैक साइड है ना वो सिल्क टाइप के कपड़े की बनी हुई है। और इसके ऊपर ना ये गोल्डन कलर का मोटिव सा बना हुआ है, और इनका भी रेट काफ़ी रिजनेबल पड़ा है। और ये मैंने मंगवाए थे जी जनाब 4 ब्लैक कलर के और 2 ग्रे कलर के, क्योंकि ग्रे कलर के 2 ही अवेलेबल थे और जो गाँव तकिया थे वो भी सिर्फ ग्रे कलर में अवेलेबल थे। तो फिर मैंने ज़रा इनका कम्बिनेशन करने के लिए 2 ग्रे मंगवा लिए और बाकी जो 4 हैं वो ब्लैक कलर के मंगवा लिए। और ये इनकी ज़िप लगी हुई है और क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी और रेट भी काफ़ी रिजनेबल पड़ा था। और बस जनाब अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ और जल्दी से इसको खोलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या आया है। वाह, ये कैसे ये किसमें लगाएगा मामा? ऐसे काय की मामा हाँ हाँ खोली हो मामा, खोली मामा। बस दिखाओ मामा। बस है बैठ बैठाओ बैठाओ उधर बैठाओ बस। मुझे छोटी सी बैठ दो। छोटी सी पे और बस जनाब इस क्लिप के ऊपर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, क्योंकि जब बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे ना, मैंने कहा चलो आप लोग वो उनकी एक्साइटमेंट देख लें। और सही खुश हो रहे थे चीज़ें देख देख के। तो वो आप लोगों ने देख लिया। एक वॉल स्टिकर मंगवाया जो ऐसे बॉर्डर सा बना होता है वो, और साथ ही उसने ये छोटे छोटे से बर्ड्स मंगवा लिए हैं वॉल पे स्टिक करने के लिए। और बस जनाब आपके साथ मैंने वो बर्ड्स की पिक्चर भी शेयर कर दी है वॉल पे लगे हुए भी। और अब अपना नेक्स्ट पैकेज अनबॉक्स करते हैं। तो ये भी ऑरेंज और ग्रीन कलर के बलून्स हैं, साथ ये डिस्पोजेबल कप्स हैं। और डायनासोर की जो थीम है, ये मेरे बहन के जो बच्चे हैं ना उनको डायनासोर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एनिमल्स के तो वो दीवाने हैं। तो इस दफ़ा फिर बच्चों के लिए इसलिए उसने प्लान किया था कि डायनासोर थीम रखेगी, तो उसी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें। और ये जो बलून है ये स्टार की शेप में और बलून्स हैं, और साथ में हाल में एक एक सर्कल जो है वो डायनासोर की प्रिंट वाला बलून है। और ये जनाब है डिस्पोजेबल प्लेट्स। और जनाब ये डायनासोर थीम में ही टेबल कवर है। और बस जनाब ये जो बैक ड्रॉप कर्टन होता है मतलब बैकग्राउंड के लिए, तो ये भी डायनासोर थीम में ही है और ये पैनाफ्लेक्स टाइप का है। और इसका मटेरियल भी अच्छा था, ठीक था। और ये जनाब नेक्स्ट पैकेज अब खोलते हैं और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या आया है। और जनाब इसमें हैं बर्थडे हैट्स, और 2 कलर की हैट्स मंगवाई हैं, ऑरेंज और ग्रीन कलर की। और उनके ऊपर भी डायनासोर के स्टिकर्स ही लगे हुए हैं। तो ये भी मैं आपको जल्दी से दिखा दूँगी कैसी लग रही हैं, बड़ी क्यूट सी लग रही हैं। और ये जो सा ना क्रे पेपर से ऊपर इसके ना ये इस तरह से फ्रिल सी बना के लगाई हुई है, और उसके ऊपर एक एक स्टिकर लगा हुआ है डायनासोर में ही, और मज़े की लग रही हैं ये भी। और बस जनाब मैं पिछले जो मैंने दराज हॉल बनाया था उसमें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी कि ये जो सब सामान होता है ये मेरे अकेले का नहीं होता, ये बल्कि हम सब बहन भाइयों और सब भाभीयों का मिला जुला के सबका होता है। तो इसलिए काफ़ी लंबा हॉल हो गया, बल्कि मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन चले किसी का अगर कुछ फ़ायदा हो जाए इससे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और ये जनाब नेक्स्ट मैंने मंगवाया था बास्केट्स और स्पून रैक। और ये मैंने पिंक कलर में ही मंगवाया था। जो उनके पास एडवर्टाइजमेंट में पिक्चर लगी हुई थी वो डार्क पिंक थी, लेकिन ये वाला जो पिंक है ये एक रिव्यू में मैंने देखा था और मैंने उनसे कहा था मुझे यही वाला पिंक भेजिएगा, क्योंकि इस दफ़ा मेरे किचन की टाइल्स पिंक और पर्पल से कलर किया, तो मैंने कहा चलो उनके साथ मैच हो जाएगा। और ये वाली बास्केट का 4 का सेट मैंने मंगवाया, और ये भी मैं मार्केट में रेट पता करके आई थी, मुझे मार्केट की निस्बत यहाँ पर बड़ी रीज़नेबल पड़ी हैं। और जनाब ये मैंने ब्राउन कलर में इसलिए मंगवाया कि मेरे पास एक बास्केट ना जो इसमें फुल साइज़ है ना उसका उस साइज़ की एक बास्केट
किट पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा फिर कलर रंग बिरंगा ना हो जाए, तो यही वाला मैंने कलर उनसे बोला था कि भेजिएगा और उन्होंने यही भेजा, शुक्र है। तो और ये जो स्पून रैक है, मेरे पास पहले स्पून रैक था ब्लू कलर का, वो भी ठीक था, चल रहा था, लेकिन उसमें ये था कि साइड से ना उसकी स्पून बाहर आ जाती होती थी, वॉश करके रखो। तो ये फिर मैंने इस पे रिव्यूज़ में मैंने बैक साइड का देखने की बड़ी कोशिश की कि कोई पिक्चर मिल जाए, लेकिन मुझे मिली नहीं। लेकिन मैंने कहा चलो मंगवा के देख लेते हैं। और इसमें तकरीबन 4 सेक्शंस बने हुए हैं और 3 साइड्स में और 1 मिड में, और इसके नीचे ये ट्रे है। और जब मैंने मंगवाया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है और जो नीचे इसके होल्स हैं ना, वो भी थोड़े छोटे साइज़ के हैं कि उनमें से स्पून वगैरह बाहर नहीं आ सकती है। वरना ये होता था कि स्पून स्लिप होकर साइड से बाहर आ गई है। पिछला वाला जो मैं लिख रही थी वो ये देख के लिख रही थी जो नीचे वाली साइड है ना, वहाँ पर बड़े होल्स ना हो के स्पून आए, लेकिन नीचे वाले तो मैं छोटे ले आई, लेकिन साइडों से स्पून बाहर आ जाती थी। तो इस हिसाब से मैं लिख रही हूँ। और ये है कि इसकी जो नीचे ट्रे है वो पानी आपकी शेल्फ पे नहीं फैलता, और आप बस थोड़ी देर बाद जब मतलब ड्रेन हो जाए सारी स्पून्स, तो उसके बाद आप उठा के ये ट्रे वॉश कर लो और बस। तो अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट पैकेज ओपन। और जनाब ये 3 का सेट मैंने मंगवाया था ऑर्गेनाइज़र्स का, और इसमें एक ब्रा ऑर्गेनाइज़र है, एक अंडरवेयर्स वगैरह रखने के लिए है, और एक है जनाब सॉक्स वगैरह रखने के लिए। और बैकग्राउंड में जो शोर है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है और मैंने वीडियो अपलोड करनी है, और यहाँ पर शोर कम ही ज़रा कम होता है, तो बस मैंने कहा जल्दी से बना लूँ। और ये है कि इसकी मैं ना पिक्चर भी अटैच कर देती हूँ जिसमें मैंने सामान वगैरह रखा हुआ है इसमें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके अच्छे से कि ये किस तरह से बना हुआ है। और इसमें भी शायद 2 कलर अवेलेबल थे, एक की पाइपिंग पिंक थी और एक की ब्लैक थी, और ना हमने उनसे कुछ कहा और ना उन्होंने पूछा, और उन्होंने ये भेजा था। और क्वालिटी भी ठीक थी और रेट भी मुनासिब था, तो ये भी मुझे पसंद आया पैकेज। तो बस जनाब इसके साथ ही आज की वीडियो का भी एंड यहीं पे करूँगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी, और अगर कुछ हेल्प हुई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।